Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from The Hindu. Date is 5th November 2022. आज का जो एडिटोरियल है बहुत खास है। बुकैब ज़रूर कम है, इसमें लगभग 10-12 बुकैब आप सीखोगे, लेकिन वो बुकैब जो है हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है। तो और देख लेते हैं भाई आज का एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल है रिमोट बोटिंग, यानी कि रिमोट का मतलब दूर, जैसे कहते हैं ना कि इसका जो गांव है रिमोट एरिया में है, दूर एरिया में है। बोटिंग का मतलब बोट करना है, दूर से बोटिंग करना। ठीक है। सब टाइटल की अगर मैं बात करूं इसके, तो है ये शॉर्टर टर्म, मतलब थोड़े समय के लिए। ओवरसीज मतलब जो विदेश में रहते हैं लोग। माइग्रेंट मतलब यहाँ से जो लोग गए हुए हैं विदेश में काम करने के लिए। शुड, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसलिए इन्होंने यहाँ शुड लगाया। ये देखिए मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये। शुड बी एबल, वो एबल होना चाहिए टू अवेल। अवेल का मतलब फ़ायदा उठाने में पोस्टल बैलेट सिस्टम, यानी कि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाहर गए हैं, विदेशी लोग हैं, उनके लिए शुड बी अलाउ, शुड बी एबल, वो एबल हो क्या, लाभ उठाने के लिए पोस्टल बैलेट सिस्टम का। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही पूरा का पूरा हम एडिटोरियल पढ़ेंगे और आई होप सो यू विल एंजॉय दिस एडिटोरियल। और ये जो एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा, आप इंस्टा ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे सेशंस जैसे कि डाल देता हूँ। दूसरा कि वहाँ पे पोलिंग करा देता हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्टोरी वगैरह में जैसे क्वेश्चंस डाल दिए, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और अब मैं कुछ अपग्रेड करने वाला हूँ, अब प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो शेयर कर दो और लाइक कर दिया करो जरूर। ठीक है, जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं कुछ नई नई बेहतरीन चीज़ें आपको ला पाऊँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वोकैब है आज की माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है स्थान बदल कर रहने वाला, यानी कोई एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहता है, उसे बोलते हैं माइग्रेंट। अच्छा, दूसरा माइग्रेंटर भी हो सकता है, क्यों, जाने वाला। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अवील का मतलब लाभ उठाना, किसी चीज़ का फायदा उठाना, यानी कि बी यूजफुल टू। डायस्पोरा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, जन फैलाव होना, यानी कि यहाँ के लोग, मान लीजिए इंडिया के लोग विदेश में रह रहे हैं, तो उसके बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायस्पोरा। ठीक है। डिसइंसेंटिव यानी हतोत्साहित, आ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी पर नेगेटिव प्रभाव डालने से होता क्या है, वो डिसइंसेंटिव हो जाता है और वो परेशान हो जाता है, और अच्छी बातें नहीं आती उसके मन में, पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती। मिनिस्क्यूल का मतलब है बहुत कम या अल्प, यानी कि थोड़ा या लिटिल या स्मॉल भी बोला जा सकता है। दूसरा वर्ड है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब किसी का प्रतिनिधि करना या स्थानपन्न होना चाहिए, ऐसे करके स्थानापन्न, इस तरह से। ये ना लिखा हुआ है, मैं इसका एक बार रब कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं किसी व्यक्ति को मैं हायर कर दूँ या बोल दूँ कि तुम यहाँ थोड़े दिन के लिए पढ़ा दो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी या फिर स्थानापन्न। ठीक है। विएबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, यानी कि फिजिबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तो पूछे ही जाते हैं, ये समझिए आप। लैप्स का मतलब त्रुटि होना या गलती होना। कंसुलर का मतलब दूतावास, यानी कि असेंबली वगैरह होती है, मैं असेंबली नहीं, इसको बोलते हैं हम क्या, यानी विदेश में रहने वाले जो लोग होते हैं, और जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्बेसी। क्या बोलते हैं, एम्बेसी, यानी कि दूसरे देश में रह, हमारे देश के लिए कुछ अधिकारी लोग होते हैं, तो वो वहाँ पे रहने वाले लोग जो हमारे देश के हैं उनके लिए हेल्प करते हैं, वीज़ा वगैरह और सारे वर्कर में कोई प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें, तो इसे बोलते हैं एम्बेसी। यानी काउंसलर को दूतावास या एम्बेसी भी बोला जा सकता है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, जो वास्तव में जिसका कोई इंपॉर्टेंस हो, महत्वपूर्ण हो, वो सब्सटेंशियल हो गया। इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है एक अनावश्यक, जिसकी जरूरत नहीं है, या फिर जो सक्सेस ना हो या फिर व्यर्थ हो, उसको बोलते हैं इनफ्रक्चुअस। तो ये 11 बुकैब थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज की बुकैब या आज का एडिटोरियल क्या है।
अगर मैं बात करूं एडिटोरियल की, रिमोट वोटिंग यानी कि दूर से वोट करना, यानी कि दूर से वोट करना रिमोट वोटिंग हो गया। शॉर्टर टर्म, थोड़े समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए विदेश में रहने वाले जो लोग हैं शुड बी एबल, उनके लिए एबल होना चाहिए क्या, लाभ उठाने में पोस्टल बैलेट सिस्टम का, पोस्टल बैलेट सिस्टम का लाभ उठाने में उन्हें एबल होना चाहिए या फिर इस योग्य होना चाहिए कि उनकी जो वोट कर पाए वो, ठीक है, विदेश में रहने के बाद भी। अब आगे देखिए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन, कि इंडिया बहुत बड़ा, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जन फैलाव है जनसंख्या का, विद पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं 1.35 करोड़ नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी कि जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने 1.35 करोड़ लोग हैं इंडिया के विदेशों में, ठीक है, यानी स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। आगे देखिए, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग लीव द कंट्री फॉर शॉर्ट टर्म, कंट्री छोड़ देते हैं या जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए वर्क करने के लिए, एंड कुड मिस। अब यहां से मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है, ये फिर मैं हाईलाइट कर देता हूं पहले, मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब क्या हो गई, कुड, ठीक है, ये वाला छोड़ दीजिए बिकॉज ऑफ अब ये दूसरा सेंटेंस या दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। मैनी ऑफ देम कुड मिस, यानी छूट जाता है, मिस आउट ऑन एक्सरसाइज, यानी काम करना, एक्सरसाइजिंग। सम प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। सम ऑफ देयर राइट्स, उनके जो अधिकार है वोट देने का, ठीक है, सच एज रजिस्टरिंग देयर वोट इन इंडियाज असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, चाहे पार्लियामेंट्री के इलेक्शन रहा हो चाहे असेंबली के इलेक्शन रहा हो इंडिया के, वो वहाँ पर रजिस्टर करना या वोट कास्ट करना वो मिस हो जाता है विदेशों वालों का, ठीक है। अभी बात करूं करंटली की, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर अलाउज आ गया, ठीक है, अलाउज। एनरोल, मैंने अलाउ किया एनरोल करने के लिए, किस चीज़ के लिए, ओवरसीज सिटीजन, जो विदेश में हैं, टू वोट इन पर्सन, ठीक है, वोट इन पर्सन एट द पोलिंग स्टेशन, की प्रॉक्सी वाला, यानी कि एक पर्सन को भेज करके, इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वेयर द पर्सन इज रजिस्टर्ड, जहाँ पर पर्सन रजिस्टर्ड किया जिसने, ठीक है, वोट के लिए, एज एन ओवरसी इलेक्टर, कि वहाँ पे विदेश में है पर्सन तो उसकी जगह दूसरा पर्सन आके वोट कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके प्रॉक्सी के वे में। द नेसेसिटी, यानी किसी ज़रूरत है, टू वोट इन पर्सन, एंड द कॉस्ट, ये कॉस्ट नहीं होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, ठीक है, कास्ट हैव, कि हमें ज़रूरत है वोट एक पर्सन की जो कास्ट कर सके, ठीक है, यानी वोट डाल सके, कास्ट का मतलब डालना होता है। फॉर ओवरसीज सिटीजन्स, जो विदेशों में हैं, एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव फॉर देयर वांटिंग एक्सरसाइज देयर मैंडेट, मैंडेट मतलब जरूरी है, डिसइंसेंटिव हो जाता है बिकॉज ऑफ, मान लीजिए बाहर रह रहा है, अब बाहर रहने के बाद अब दूसरे पर्सन को भेजेगा तो पता नहीं वो क्या करे, हालांकि ऐसा होना एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सही नहीं है। मान लीजिए जरूरत मेरी है, मैं अपने प्रतिनिधि को भेज दूँ तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा। दिस वॉज एविडेंट, ये क्या है, एक सबूत था, एविडेंट मतलब सबूत, इन द नंबर्स ऑफ सच वोटर्स, अगर संख्या जो वोटर्स है विदेशों में रहने वाले 2019 या 2019 लोकसभा इलेक्शंस में, उन्होंने क्या किया है, इस तरह से 25,025,606 अमंग द मिनिस्क्वल 99,844, यानी 19 रजिस्टर्ड द इलेक्टर हु वोट, 99,844 लोग रजिस्टर्ड थे वोट देने के लिए जो विदेश में थे, उनमें से एक पर्सन को भेजा गया, प्रॉक्सी के वे में वोट डाला गया, तो वहाँ पे 25,606 वोट ही निकल पाए, यानी वोट पड़े, तो ये कितना मिनिस्क्वल है, मतलब बहुत अल्प है ना। कौन से इलेक्शन में, 2019 के लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। इन 2014 की अगर बात करें, अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बनी थी बाय द इलेक्शन कमीशन टू प्रूव, यानी कि ये देखने के लिए मेथड, ये मेथड को देखने के लिए, टू एनेबल द ओवरसीज वोटर, कि ओवरसी विदेशों के जो वोटर हैं, मैंडेट कंक्लूडेड, जिसमें कंक्लूडेड किया था डेट प्रॉक्सी वोटिंग वाज मोस्ट वायबल, उनको लगा उस समय 2014 में कि प्रॉक्सी वोट करना बहुत ही वायबल होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। दो द सम पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं ऑब्जेक्टेड, उन्होंने मना किया था आइडिया, ठीक है, ऑब्जेक्शन दिया था। आ बिल वॉज पास्ड इन 16 लोकसभा, 16वीं लोकसभा
में 14 से 19 वाले जो वोट पड़े थे, यानी 2014 में जो सरकार बनी थी लोकसभा वाली, यानी प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पे ये बिल पास किया गया था टू एनेबल दिस बट लैप्स। ये पास तो किया गया था, लेकिन ये कैसा रहा, लेकिन ये लैप्स रहा। ये सबसे बड़ी गलती रही प्रॉक्सी वाले, इसको वोटर्स को वोट देने वाला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वोट देने के लिए बन ही नहीं पा रहा था सिस्टम। इन 2020 ये देखिए, इन 2020 द इलेक्शन कमीशन अप्रोच द गवर्नमेंट से अप्रोच किया इलेक्शन कमीशन ने परमिट करने के लिए टू एनआरआई वोट बाया पोस्टल बैलेट, कि पोस्टल बैलेट के जरिए वो वोट दें। सिमिलर टू द सिस्टम ऑलरेडी, इस तरह का सिस्टम एक ऑलरेडी चल रहा था यूज बाय द सर्विस वोटर्स, ठीक है, जो वोटर के द्वारा चल रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट पोस्टल बैलेट सिस्टम विच, जिसने अलाउ किया था रजिस्टरिंग देयर मैंडेट, ठीक है, मैंडेट ऑन अ डाउनलोडेड ETPB एंड सेंडिंग इट टू रिटर्निंग ऑफिसर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कि अब क्या है, ऑनलाइन वोटिंग जैसे विदेश में है, तो मोबाइल ऐप खोला उन्होंने, वहाँ से वोट किया, फिर वोट करने के बाद वो वोट आपका सीधा रिटर्निंग ऑफिसर, मतलब जहाँ पे वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए मैं दिल्ली के चावड़ी बाजार से हूँ, तो मेरे चावड़ी बाजार का जो ऑफिसर है वहाँ पे जाके वोट पड़ेगा, वो जाकर के उसे काउंट करेगा उसमें, ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी चावड़ी बाजार वाली है इसलिए। ऑन द फेस ऑफ इट, इसके बदले ऑन द फेस ऑफ इट द अलाउइंग पोस्टल बैलेट की यूज शुड बी अ गुड मूव फॉर एनआरआई, कि इसके बदले अगर देखा जाए तो पोस्टल बैलेट वाला सिस्टम बेटर रहेगा एनआरआई के लिए। इवन इफ दिस डज इंक्रीज, अगर ये बढ़ता है ऑन द बर्डन ऑन एम्बेसी और कंसुलर ऑफिशियल, कि जो बाहर विदेश में जितने भी हमारे एम्बेसी हैं तो उन पे बहुत सारा बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं थोड़े बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं अमेरिका में या किसी अलग देश में, तो वो सारे के सारे अगर वोट डालने लगे तो अब वो परफेक्ट तो नहीं है एम्बेसी वाले लोग वोट कास्ट करवाने में या सारी चीज़ करवाने में, तो उनको दिक्कत ज़्यादा होगी, बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल वर्क भी होते हैं, क्योंकि इस तरह से वोट नहीं दिया जाता, वोट देने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। दिस इज आल्सो अ मोर ट्रस्टवर्थी, लेकिन ये क्या होगा, विश्वसनीय वे होगा टू रजिस्टरिंग द मैंडेट्स रेदर देन अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी, लेकिन ये ज़्यादा विश्वसनीय होगा, ठीक है, किससे, अपॉइंटिंग द प्रॉक्सी, कि दूसरी जो पर्सन को भेजा जाता है वोट डालने के लिए उससे ज़्यादा रिलायबल होगा या ट्रस्टवर्थी होगा। विच इज करंटली, जो करंटली अभी की बात में अलाउड, जिसने अलाउ किया है फॉर द सर्विस पर्सनल हु आर आ लिमिटेड नंबर इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी अनलाइक एनआरआई हु कुड कॉन्स्टिट्यूट अ मोर सब्सटेंशियल चंक अमंग द इलेक्टोरेट इन सम स्टेट्स। मतलब सम दूसरी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, कि जैसे कि उसने अलाउ किया कि बैलेट सिस्टम, बैलेट वाला जो, ठीक है, तो क्या है कि हुआ लिमिटेड, जो थोड़े से हैं इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, थोड़ी मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि रहने वाले लोग विदेश में रहते हैं, अब वो थोड़े से ही हैं। एनआरआई हु कुड कॉन्स्टिट्यूट, इकट्ठे हो सकते हैं, मोर सब्सटेंशियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंक है, चंक मतलब कोई हिस्सा, मान लें हमारी पॉपुलेशन है वोट देने वाली, उसमें छोटा सा पार्ट, अमंग इलेक्टोरेट सम स्टेट्स, सारे स्टेटों में, वो ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े ही हैं, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, लेकिन वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है वोट देने के लिए। इन 2014 डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सम पार्टीज रेज द क्वेश्चन, सम पार्टीज ने कुछ क्वेश्चन उठाए, वेदर एनआरआई विल गेट अ बेनिफिट, क्या एनआरआई बेनिफिट ले सकता है, रेज का मतलब उठाना, डिनाई मना कर दिया गया इंटरनल माइग्रेंट वर्कर ने, ठीक है, इंटरनल आंतरिक माइग्रेंट वर्कर थे, उन्होंने मना कर दिया। बट द हाइयर कॉस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग बैक टू इंडिया, क्यों, क्योंकि इंडिया में वापस आना वोट देने के लिए उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, खर्चा आता है, टू एज अपोज ट्रैवलिंग विद इन, कि आना फिर जाना, इसके लिए अब मना किया गया। इज अ वैलिड रीजन फॉर द अलाउइंग एनआरआई पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट फैसिलिटी। आगे देखिए कि एनआरआई के लिए पार्शियली मतलब थोड़ी बहुत, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट फैसिलिटी, ठीक है, यही बेटर है। बैलेट को अगर हम बैलेट पेपर स्टार्ट करते हैं, अब उनको बुलाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम हो जाएगा वो। सेवरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज अलाउ फॉर दिस ऑप्शन टू देयर ओवरसीज सिटीजन, बहुत सारी विदेशी कंट्री हैं, विदेश हैं
विदेशों में भी ये अलाउ किया जाता है, ये वाला ऑप्शन, कि विदेश में रहने वाले सिटीजन ऑनलाइन ही करें। बट अगेन नन हैज़ टू डील विद एनीथिंग नियर द स्केल इन इंडिया हैज़, क्योंकि अब ये क्या कहना चाह रहा है, नन मतलब कोई नहीं, हैज़ डील विद इसे हैंडल कर सकता है, एनीथिंग नियर द स्केल इंडिया हैज़, ठीक है, कि कोई भी नहीं ऐसा है कि इस सिचुएशन को, इंडिया की जो प्रॉब्लम है या इंडिया की जो स्तर है, इसका लेवल जो है, ठीक है, उसे सॉल्व नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टू बी टैकल विद एक्सटेंडिंग, बढ़ती हुई, ठीक है, वाइल एक्सटेंडिंग फैसिलिटी, हम इसको टैकल करना जो एक्सटेंडेड की जा रही फैसिलिटी टू बोटिंग ओवरसीज इंडियन, इज वेदर लॉन्गर टर्म माइग्रेंट शुड बी आल्सो बी अलाउड टू रजिस्टर देयर मैंडेट, कि जो लॉन्गर टर्म के लिए बाहर जाते हैं तो उनके लिए भी अलाउ होना चाहिए, कि वो मैंडेट होना चाहिए कि वो वोट दे पाएँ। एज द इंडिया बिहाइंड लिमिटिंग वोटर्स टू स्पेसिफाई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन अकाउंट ऑफ देयर रेसिडेंसी विल बी कम इनफ्रक्चुअस। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, ध्यान रखना यहाँ से, एक मिनट, कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये है कि हम जितनी जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उसे टैकल कैसे करेंगे, वाइल एक्सटेंडिंग, बढ़ती हुई फैसिलिटी सुविधाएं वोटर्स के लिए दी जाती हैं, विदेशों वाले वोटर्स के लिए, इज अ वेदर लॉन्गर माइग्रेंट्स जो हैं लॉन्गर समय से यानी ज़्यादा लंबे समय के लिए बाहर रहते हैं, शुड आल्सो बी अलाउड, उन्हें भी अलाउ करना चाहिए, रजिस्टर देयर मैंडेट एज द आइडिया बिहाइंड द लिमिटिंग वोटर्स स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन अकाउंट ऑफ देयर रेसिडेंसी विल बी कम, कि जो लॉन्गर समय के लिए बाहर रहते हैं, किसके लिए, लॉन्गर समय के लिए बाहर रहते हैं, उनके लिए भी अलाउ होना चाहिए वोट देने का सिस्टम। लेकिन वो क्या करते हैं, हम अपनी रेसिडेंसी उनकी जो है, तो जो भी रेसिडेंसी है, ठीक है, वो क्या करें कि वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताएं रेदर देन उनका जो रेसिडेंसी है। रेसिडेंस से हमें काम नहीं चलने वाला, उनका क्या कहते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी मालूम होना चाहिए, सारी चीज़ मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये ना तो इनफ्रक्चुअस हो जाता है, निष्फल हो जाता है, हम उनको वोट दिलवा नहीं पाते, क्योंकि फिर ये पता करो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, उनका एरिया क्या है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वर्क। देयरफॉर इसीलिए इफ़ द पोस्टल बैलेट सिस्टम इज इंस्टीट्यूटेड, अगर ऐसे जोड़ा जाता है पोस्टल बैलेट वाला सिस्टम, द रूल मस्ट बी क्लियरली फ्रेम्ड फॉर वोटर्स एलिजिबिलिटी, कि जो वोटर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम स्पेंट अवे फ्रॉम द कंट्री, मतलब यहाँ से जाने के बाद आप विदेश में रह रहे हो तो कितने समय के लिए रह रहे हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, आपकी रेसिडेंस क्या है, वो भी, यानी सारी चीज़ हमें कंफर्म होना चाहिए, तब ये काम इजी हो सकता है वोटिंग वाला, अदरवाइज ये काम टफ रहेगा। तो ये एडिटोरियल था। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और नीचे इंस्टा का भी लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और नई नई चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।